हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाभारत का युद्ध होने वाला है। कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी। अचानक अर्जुन को लगता है कि मैं ये देख लूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, क्योंकि सारथी का धर्म है कि वो अपने रथी की बात को माने। भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। उसने अपना रथ उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, जहां से दोनों सेनाएं साफ साफ दिख रही थी। वहां पर अर्जुन ने देखा कि उनके सामने कौन कौन खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, और अपनी तरफ से देखा तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि। अर्जुन व्याकुल हो उठा कि हे माधव, मैं ये किसके खिलाफ युद्ध करने जा रहा हूँ? ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे तो मेरे अपने ही हैं, ये सारे अपने ही कुल के हैं। मैं इनका वध करके इनका राज्य कैसे ले सकता हूँ? वो इसी दुविधा में था कि मैं अपने कुल का नाश कैसे करूं। यही सोचते सोचते वो शोकाकुल हो गया और गांडीव, जो कि अर्जुन के धनुष का नाम था, उसने रथ पे ही रख दिया और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये देख कर भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जिन लोगों को देख रहे हैं वो वास्तव में तुम्हारे संबंधी नहीं है। वो सब एक शरीर है। तुम्हारे संबंधी या तुम्हारे शुभ चिंतक या फिर तुम्हारे रिश्तेदार, वो एक शरीर के रूप में है। इस जन्म से पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था और इस जन्म के बाद भी उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तुम्हारा काम है धर्म, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, जिसे तुम करो। ये नहीं देखना कि तुम्हारे सामने कौन आ रहा है, तुम्हें किसका वध करना। तुम ऐसे व्याकुल होके नहीं रह सकते। तो यहीं से शुरू हुआ गीता का उपदेश, क्योंकि अभी अर्जुन पूरी तरह से व्याकुल हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि मैं संन्यास ले लूँ, मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन बिता लूँ। और भगवान श्री कृष्ण समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अर्जुन, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुम युद्ध करो। इस युद्ध को तुमने आमंत्रण नहीं दिया था, ये युद्ध कर्म के अनुसार तुम्हारे सामने आया है। तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम इस युद्ध में अपने साथी पांडवों की तरफ से लड़ो और जो भी तुम्हारे सामने आए उनका वध करो और अपने राज्य को वापस पा सको। तो यहीं से शुरू होता है गीता का वो महान उपदेश, जो आगे जाकर हर एक मानव जीवन को एक सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा देता है और हमें बताता है कि विशेष परिस्थिति में हमारा धर्म क्या है, हमें कब किस तरह से रिएक्ट करना है और हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा होना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल मन की बात में, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों भगवान को गीता का उपदेश दोबारा देना पड़ा और वो क्यों गीता का उपदेश फिर से देते हैं। और इसी के साथ में पूरी गीता के हर एक वाक्य को, हर एक श्लोक को, क्योंकि आपके सामने व्याख्या करूंगा। गीता एक समुद्र है और मैं भगवान श्री कृष्ण की दया से इतना भी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं उसके गीता का पार पा सकूँ। तो जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे गीता समझ में है, मैं आप लोगों को सिर्फ उतना ही बता पाऊँगा। हो सकता है कि बहुत से लोगों को मेरी बातों से कुछ शिक्षा मिले, जो अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छा मार्ग मिले। तो इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया अध्याय गीता, इस YouTube चैनल मन की बात। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।